Hello students, in this lecture we will do some more examples based on plane section of sphere. A plane ABC whose equation is x by a plus y by b plus z by c equals to 1 meet the axis in ABC. Find the equations to determine the circumcircle of the triangle ABC and obtain the coordinates of its center. एक प्लेन है ABC, उसकी इक्वेशन हमें गिवन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1 और हमें ये गिवन है ये प्लेन हमारा एक्सिस पे मीट कर रहा है, मींस x एक्सिस y एक्सिस और z एक्सिस पे मीट कर रहा है सम a b एंड c पॉइंट पे। हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। ABC पॉइंट है हमारे तीनों एक्सिस पे, उन तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करके हम एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे। उस ट्रायंगल पे जो सर्कम सर्कल है उसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। सर्कम सर्कल मीन्स द सर्कल पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस। यहाँ ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के वर्टिसेस से पास होने वाला सर्कल की इक्वेशन हमने फाइंड आउट करनी है। सर्कम सर्कल हमारा वो रहता है जो हमारा वर्टिसेस से पास करे। ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस ए बी सी है, उनसे पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमें और उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने किया था एक स्फीयर और एक प्लेन एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। आप किसी स्फीयर को एक किसी प्लेन से कट करते हो तो जो आपका सरफेस जनरेट होता है एक सर्कल जनरेट होता है, मींस एक स्फीयर और एक प्लेन टुगेदर एक सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। प्लेन हमारे पास ये है, सर्कल सर्कम सर्कल हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से बनेगा। प्लेन हमारा ये है, स्फीयर हमारा ए बी सी से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उनका इंटरसेक्शन से हमारा सर्कल आएगा, उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। नाउ circumcircle of triangle is the circle of intersection of sphere OABC and plane ABC. प्लेन ABC और स्फीयर ABC का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो एक सर्कल आएगा, वही हमारा सर्कम सर्कल होगा क्योंकि वो हमारा इन वर्टिसेस से भी पास होगा और इनके इंटरसेक्शन से भी बन रहा है। स्फीयर और प्लेन के इंटरसेक्शन से हमारा एक सर्कल बनेगा और वो सर्कल हमारा ABC तीनों वर्टिसेस से पास होगा, दैट इज सर्कम सर्कल। उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट लिखेंगे। ये हमारा प्लेन है, प्लेन हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है, ये हमें गिवन है। एक्स एक्सिस पे प्लेन जहाँ मीट करेगा तो वहां पर वाई और जेड कोऑर्डिनेट जीरो हो गए, वाई और जेड को जीरो पुट कर देंगे तो एक्स की वैल्यू हमारी ए आ गई। मीन्स एक्स एक्सिस पे ये हमारा प्लेन मीट कर रहा है ए जीरो जीरो पॉइंट पे, मीन्स एक्स एक्सिस पे एक्स ए है, वाई और जेड तो जीरो होगा एक्स एक्सिस पे। हमने इस प्लेन का इंटरसेक्शन निकाल लिया, एक्स एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है। सिमिलरली हम देख सकते हैं ये प्लेन हमारा वाई एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है और जेड एक्सिस पे कहाँ मीट कर रहा है। अब ये प्लेन वाई एक्सिस पे मीट करेगा, अगर इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर एक्स और जेड जीरो हो गए। वाई एक्सिस पे एक्स और जेड जीरो हो गए तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी आ जाएगी, दैट इज वाई की वैल्यू बी आ जाएगी। तो ये प्लेन हमारा वाई एक्सिस पे मीट करेगा जीरो बी जीरो पॉइंट पे। सिमिलरली अगर हम इस प्लेन को देखें कि ये जेड एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पर हम एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे वन में। जब एक्स और वाई को जीरो पुट करेंगे तो जेड इक्वल्स टू सी आ जाएगा, मीन्स ये प्लेन हमारा जेड एक्सिस पे मीट कर रहा है जीरो जीरो सी पॉइंट। ये हमारे ABC पॉइंट्स आ गए, दैट इज दिस। अब हम OABC से पास होने वाले स्फीयर की इक्वेशन निकाल सकते हैं। हमें पता है हमने 4 पॉइंट फॉर्म की थी, अगर हमें 4 पॉइंट पता हो तो हम स्फीयर की इक्वेशन
फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें ये पता हो कि स्फीयर इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है तो हम स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया दिस इज आवर स्फीयर ओ ए बी सी। अगर ये स्फीयर हमारा इन 4 पॉइंट से दैट इज ए बी सी एंड ओरिजिन, क्योंकि हमने यहाँ पर लिया कि हमारा जो सर्कल है वो प्लेन और स्फीयर के इंटरसेक्शन से बन रहा है। प्लेन हमारा ABC प्लेन है और स्फीयर हमारा OA BC स्फीयर है। मींस ऐसा स्फीयर जो इन 4 पॉइंट से पास कर रहा है, उसकी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब फर्स्ट पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन 2 में, एक्स वाई जेड को 0 पुट करोगे तो D इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। नेक्स्ट हम A 0 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर जब A 0 0 पुट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एक्स ए स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा। यहाँ से 2UA आ जाएगा, बाकी टर्म हमारी 0 हो जाएगी। D ऑलरेडी 0 आ ही चुका है, तो हमारी जो इक्वेशन आएगी दैट इज A स्क्वायर प्लस 2UA इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने U की वैल्यू फाइंड आउट कर ली -A/2। सिमिलरली स्फीयर हमारा इस पॉइंट से भी पास कर रहा है, तो ये पॉइंट पुट कर देंगे, x को 0 पुट कर देंगे, y को b, z को 0। तो यहाँ से हमारा बी स्क्वायर प्लस 2VB प्लस D इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और D ऑलरेडी 0 हो गया, तो सिर्फ रह गया बी स्क्वायर प्लस 2VB इक्वल्स टू 0। यहाँ से V की वैल्यू आ गई -P/2। सिमिलरली ये थर्ड पॉइंट पुट C पॉइंट पुट कर देंगे, तो यहाँ से W की वैल्यू आ गई -C/2। तो हमारे पास U, V, W और D की वैल्यू आ गई। यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमारे स्फीयर की इक्वेशन आ जाएगी। ये एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं कि अगर हमें स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस से पास कर रहा है और ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ पर हमने U, V, W और D की वैल्यू पुट कर दी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब ये स्फीयर है, तो स्फीयर का सेंटर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। सेंटर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या होते हैं, -U -V -W। -U हमारा A/2 -VB/2 -W C/2। तो ये हमारे सेंटर आ गया स्फीयर का। स्फीयर की रेडियस हमारी √U² प्लस V² प्लस W² माइनस D। D 0 है तो √U² हमारा A²/4 हो जाएगा, V² हमारा B²/4 और W² हमारा C²/4। ये हमारे स्फीयर की रेडियस आ गई। मीन्स हमारे पास एक स्फीयर आ गया जिसका सेंटर हमारा ये आ गया, रेडियस हमारी जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज द रेडियस। अब हमें जो इस स्फीयर और प्लेन ABC से के इंटरसेक्शन से जो हमारा सर्कल बन रहा है, हमें वो सर्कल फाइंड आउट करना है। हमने सपोज कर लिया ये हमारा सर्कल। अब हमारा जो क्वेश्चन बन गया वो हमारा जो प्लेन सेक्शन ऑफ स्फीयर में हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल किया था, वहां तक उस टाइप का बन गया हमारा ये। हमारे पास स्फीयर है, स्फीयर का सेंटर है, स्फीयर की रेडियस है, प्लेन है जिसके साथ इंटरसेक्ट कर रहा है स्फीयर। तो जो सर्कल बन रहा है हमें उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सर्कल का सेंटर भी हमें फाइंड आउट करना है। हमें प्लेन की इक्वेशन गिवन है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1। प्लेन ये है। हमें पता है प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज उसके नॉर्मल के अलोंग होते हैं। मीन्स जो हमारे ME परपेंडिकुलर लाइन है इस प्लेन के, उसके डायरेक्शन रेशियोज वही हो जाएंगे जो प्लेन के होंगे। और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या है, 1/a 1/b 1/c। बिकॉज अगर हमारी प्लेन की इक्वेशन ये है LX प्लस MY प्लस NZ माइनस P इक्वल्स टू 0, तो LMN डायरेक्शन रेशियोज होते हैं हमारे नॉर्मल टू द प्लेन के। हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ये है, तो जो हमारे नॉर्मल टू द प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हो गए वो हमारे 1/a 1/b 1/c हो जाएगी। और नॉर्मल टू प्लेन हमारी क्या है, लाइन है ME। मीन्स ME के हमारे डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे 1/a 1/b 1/c। तो हमें इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता चल गए ME लाइन के, और इस लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया A/2 B/2 C/2। ये पॉइंट हमारा इस लाइन पे लाई कर रहा है ME लाइन पर। नाउ अगर हमें किसी लाइन पे एक पासिंग पॉइंट पता हो, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, तो लाइन की इक्वेशन हम लिख सकते हैं। लाइन की इक्वेशन हमारी
हो जाएगी x माइनस ए बाई टू ओवर वन बाय ए, वाई माइनस बी बाई टू ओवर वन बाय बी, जेड माइनस सी बाई टू ओवर वन बाय सी। ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, वन बाय ए, वन बाय बी, वन बाय सी। ये हमारा पासिंग पॉइंट है, मीन्स लाइन हमारी इस पॉइंट से पास कर रही है, तो हमने लाइन की इक्वेशन लिख ली। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय इक्वेटिंग दिस इक्वल्स टू सम के से इक्वेट कर दिया। जब हम फर्स्ट और लास्ट मेंबर कंसीडर करेंगे, दैट इज x माइनस ए बाई टू ओवर वन बाय ए इक्वल्स टू के से इक्वेट करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज x माइनस ए बाई टू इक्वल्स टू के बाई ए हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारी के बाई ए प्लस ए बाई टू, दैट इज दिस। सिमिलरली इन दोनों को इक्वेट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, y विल बी b बाई टू प्लस के बाई बी, और इन दोनों को इक्वेट करके हमने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये हमारा लाइन पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अगर ये पॉइंट हमारा ई हो गया, ये हमारा इस लाइन पे कोई भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अब इस लाइन पे एक पॉइंट ई भी है, के की कुछ वैल्यू के लिए ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स भी हो गए। अगर ये पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट्स हो गए तो ये हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा, क्योंकि ई पॉइंट हमारा प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, दैट इज हमने ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर दिए प्लेन की इक्वेशन में। प्लेन की इक्वेशन हमारी थी x ओवर ए प्लस वाई ओवर बी प्लस जेड ओवर सी इक्वल्स टू वन। एक्स वाई जेड की जगह हमने ये वैल्यूज पुट कर दी। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंप्लीफाई कर लिया जस्ट, k की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, k इज दिस। k की वैल्यू यहाँ बैक सब्स्टिट्यूट कर दी तो हमारे e पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए a बाई, दैट इज ये थे हमारे e के कोऑर्डिनेट। k की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, a बाई टू माइनस वन बाई टू ओवर a रेस टू द पावर माइनस टू b प्लस b रेस टू द पावर माइनस टू प्लस c रेस टू द पावर माइनस टू इंटू ए। सिमिलरली यहाँ पर हमने k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। यहाँ हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ इसका एलसीएम ले लिया, यहाँ पर यहाँ एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। जब इसको प्रोडक्ट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए रेस टू द पावर माइनस टू कैंसिल होकर वन रह जाएगा, दैट इज दिस वन। बाकी ये हमारा ए स्क्वायर इसके साथ प्रोडक्ट में आ जाएगा और दिस वन, दिस माइनस वन एज इट इज। सिमिलरली जब इसको यहाँ से प्रोडक्ट करेंगे तो बी स्क्वायर इंटू ए माइनस टू प्लस सी माइनस टू आ जाएगा, और जब बी स्क्वायर को बी माइनस टू के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो वन आ जाएगा, माइनस वन ये हमारा एज इट इज। सिमिलरली यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई कर दिया, सिंप्लीफाई करके ये हमारे आ गए सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। हमें सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड आउट करने थे। देखो यहाँ पर हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी थी, सॉरी हमें फाइंड आउट करनी थी इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी, एंड कोऑर्डिनेट हमने सेंटर के फाइंड आउट करने थे। हमें पता है जो हमारा सर्कम सर्कल है वो हमारा प्लेन ए बी सी और स्फीयर ओ ए बी सी के इंटरसेक्शन से बनेगा। सबसे पहले प्लेन तो हमें गिवन है, हमने स्फीयर ओ ए बी सी की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। स्फीयर की इक्वेशन हमारी ये आ गई। अब हमारे पास स्फीयर की इक्वेशन है, प्लेन की इक्वेशन भी है, उनके इंटरसेक्शन से जो सर्कल बन रहा है हमें उसका सेंटर फाइंड आउट करना है। स्फीयर का सेंटर हमने फाइंड आउट कर लिया, स्फीयर की रेडियस फाइंड आउट कर ली हमने। नेक्स्ट हम एम ई लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें एम ई लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए इस लाइन पर एक पॉइंट पता हो और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो, और हमें पता है इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज वही होंगे जो इस प्लेन के होंगे। प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है हमारे पास, तो हमने यहाँ से लाइन की इक्वेशन लिख ली। लाइन पे एक पॉइंट हमारा ई भी होगा, ई भी इस पे लाई कर रहा है, और ई पॉइंट हमारा प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। वहां से हमने के की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर के। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी, फाइंड द इक्वेशंस टू डिटरमाइन द सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ऑब्टेन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स सेंटर। हमें इक्वेशंस फाइंड आउट करनी थी जो सर्कम सर्कल को डिटरमिन करेगी। सर्कल हमारा
किससे बनेगा? एक स्फीयर की इक्वेशन से और एक प्लेन की इक्वेशन से। प्लेन की इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, हमने स्फीयर की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली, दैट इज दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर। तो ये स्फीयर और हमारा जो प्लेन है ये रिप्रेजेंट करेंगे हमारे सरकम सर्कल को। सबसे पहले तो इक्वेशन बनानी थी, तो ये दो इक्वेशन हमारी हो जाएगी। एक तो हमारी इक्वेशन स्फीयर की जो हमने फाइंड आउट की, एक इक्वेशन हमारी प्लेन की, ये डिटरमिन करेंगे हमारे सरकम सर्कल को। तो इक्वेशन में जो आपने लिखना है वो आपने लिखना है स्फीयर की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन, जो डिटरमिन करेगी हमारे सर्कल सरकम सर्कल को। और जो सर्कल आ गया उसका सेंटर का कोऑर्डिनेट्स हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the equation of that plane which cuts the sphere x square plus y square plus z square equals to a square in a circle whose center is alpha beta gamma। हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो इस स्फीयर को एक सर्कल में कट कर रहा है। हमें सेंटर गिवन है उसका अल्फा बीटा गामा। हमने प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो किसी स्फीयर को कट कर रहा है। हमें पता है प्लेन अगर स्फीयर को कट करेगा तो सर्कल बनेगा। उस सर्कल का सेंटर हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा। सर्कल का सेंटर है हमारे पास। स्फीयर की इक्वेशन ये है, स्फीयर की इक्वेशन ये है तो यहाँ से हम स्फीयर का सेंटर लिख सकते हैं। सेंटर इज 0 0 0 और रेडियस स्फीयर की हमारी a। ये हमारा स्फीयर है जिसका सेंटर 0 0 0 है। सपोज हमने प्लेन से कट किया तो ये हमारा सर्कल आ गया और सर्कल का सेंटर हमें गिवन है, उसको हमने एज्यूम कर लिया लेट p डिनोट्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। उसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है अल्फा बीटा गामा। अब हमें प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। हमें पता है प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज पता हो और प्लेन हमारा जिस पॉइंट से पास कर रहा हो वो पॉइंट पता हो। इस प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे वो होंगे जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन के होंगे। ये हमारी ओपी लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के। ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी लाइन के अगर आप किसी लाइन के आपके दो कोऑर्डिनेट्स पता हो, दो कोऑर्डिनेट्स किसी लाइन पे हमें दो पॉइंट पता है 0 0 0 अल्फा बीटा गामा। अगर किसी लाइन पे हमें दो पॉइंट पता हो तो हम उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज लिख सकते हैं। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हमारे क्या हो जाएंगे? अल्फा माइनस 0, बीटा माइनस 0, गामा माइनस 0। ये इस ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज है। नाउ जो ओपी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे वही हमारे प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज होंगे। मीन्स हमारे पास प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज है। We know equation of plane passing through a point x1 y1 z1 is given by this। अगर हमें प्लेन की इक्वेशन लिखनी है और हमें पता है प्लेन हमारा किसी पॉइंट से पास हो रहा है x1 y1 z1 और हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है नॉर्मल टू द प्लेन के, तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमें प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता हो और प्लेन हमारा किस पॉइंट से पास कर रहा है, मीन्स एक प्लेन पे पॉइंट पता हो तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। ये हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई, दैट इज a इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन इक्वल्स टू 0 वेयर a b c आर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन और x1 y1 z1 हमारे पासिंग पॉइंट है। अब हमारे पास प्लेन की इक्वेशन लिखने के लिए हमारे पास पासिंग पॉइंट है। हमें पता है प्लेन हमारा अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है। प्लेन पे हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है। जो हमारा ये सर्कल है इसका सेंटर है अल्फा बीटा गामा। ये सर्कल हमारा प्लेन पे भी लाई करेगा और स्फीयर पे भी लाई करेगा। सर्कल हमारा कहाँ से बनता है? जब हम स्फीयर और प्लेन का इंटरसेक्शन लेते हैं। मीन्स जो सर्कल के पॉइंट है वो हमारे स्फीयर पे भी लाई करेगी और प्लेन पे भी लाई करेगी। मीन्स जो P पॉइंट है हमारा वो स्फीयर पे भी लाई करेगा और प्लेन पे भी लाई करेगा। मीन्स प्लेन पे हमें एक पॉइंट पता चल गया अल्फा बीटा गामा। प्लेन का पासिंग पॉइंट हमें पता चल गया।
हमें प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी पता है, ये हमारे प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज है, तो हम प्लेन की इक्वेशन लिख सकते हैं। प्लेन की इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा, बीटा इंटू वाई माइनस बीटा, गामा इंटू जेड माइनस गामा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम लिखते हैं पासिंग पॉइंट, x1 y1 z1 की जगह पासिंग पॉइंट लिखते हैं। पासिंग पॉइंट हमारा क्या है, अल्फा बीटा गामा, क्योंकि प्लेन हमारा अल्फा बीटा गामा से पास कर रहा है, यानी प्लेन पे एक पॉइंट हमारा अल्फा बीटा गामा है। और यहाँ पर हम ए बी सी के प्लेस पे क्या लिखते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, मीन्स ए बी सी हमारे डायरेक्शन रेशियोज है, अल्फा बीटा गामा हमारे डायरेक्शन रेशियोज भी है नॉर्मल के, तो यहाँ पर भी हमारा अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ plane. In the next lecture, we will do some more questions. Thank you.